बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी शादी के कुछ दिन बाद कहने लगी कि मेरी बहन कुछ दिन रहने आ रही है मेरे साथ। वो सोती भी थी हमारे कमरे में। कहती मुझे अकेले में डर लगता है और मैं बाहर सो जाता। एक दिन मेरी नज़र बीवी की बहन पर ख़राब हो गई। उसको घर से बाहर निकालना चाहता था। रात में जब बीवी की बहन की चादर उतारी तो कदमों तले से जमीन निकल गई। वो तो बीवी की बहन नहीं बल्कि कभी कभी सामने वाले लोग हमें फरिश्ता ही समझ लेते हैं, लेकिन मखलूक के एतबार से हम इंसान ही हैं और इंसान होने का ही सबूत दे सकते हैं। और इंसान एक ऐसी हस्ती है जो हर वक्त खैर और शर की जंग में रहता है। आखिर शैतान भी तो इंसान को बहकाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि वो हमारा खुला दुश्मन है। मैं ऐसा ही एक आम इंसान था और कसूरवार सिर्फ मैं था। अब ये बात तो अम्मा बाप को समझनी चाहिए कि बेटी ब्याहने के बाद उसकी छोटी कुंवारी बहन को शादीशुदा बहन के घर आए दिन भेजना। बेशक बहनों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन जब साली आधे घर वाली बनने की कोशिश करे तो मुझ जैसा मर्द बहकेगा नहीं तो और क्या होगा। सुमेरा मेरी साली थी जो मेरी बीवी से थी तो 4 साल छोटी, लेकिन उम्र उसकी 20 साल के लगभग थी। मेरी शादी के शुरू के दिन थे और उन दिनों तो मियाँ बीवी को एक दूसरे की संगत की ख्वाहिश कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन मेरी साली ने तो उन खूबसूरत लम्हात को भी बर्बाद कर दिया। फिर जब मुझे ऐसा मौका मिला, मैंने सोचा कि उससे सूद समेत बदला लूं। वो मेरे ही कमरे में लिहाफ ओढ़े सोई हुई थी। मेरी नीयत उस पर ख़राब होने लगी, लेकिन जब मैं उसकी चादर हटाई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी ही निम्रा से मेरी शादी हुए बस 4 दिन ही तो गुजरे थे जब मेरी सास साहिबा का फ़ोन आ गया। कहने लगी, निम्रा, सुमेरा को तेज बुखार हो गया है, नीम गुनूदगी में भी तुम्हें पुकार रही है। ये सुनना था कि निम्रा की रंगत ही उड़ गई। मैं और निम्रा बिल्कुल तैयार थे और उस वक्त मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा था, लेकिन निम्रा की रंगत देखकर और फ़ोन से बाहर आती अपनी सास की आवाज़ और बात सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया। निम्रा की आंखों से तो टिप टिप आंसू बहने लगे। कहने लगी, आफताब, मुझे खाना खाने नहीं जाना, बस आप मुझे अम्मी के घर ले जाएं। सुमेरा को बुखार हो गया है। ये सुनकर मैं तो बुरी तरह से कोफ्त में मुब्तला हो गया। अब नई बीवी को मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए बुझे दिल के साथ मैं निम्रा को उसके मायके ले गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि निम्रा को उसके मायके ले जाना मुझे कितना महंगा पड़ जाएगा। सुमेरा तो बहन को देखकर उठकर बैठ गई। निम्रा के गले लगकर रोने धोने लगी। खाना भी निम्रा के हाथ से खाया। मेरी सास ने मुझसे खाने का पूछा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं बस बार बार घड़ी देख रहा था कि कब ये जज्बाती ड्रामा ख़त्म हो और मैं निम्रा को ले जाऊं। लेकिन जब निम्रा ने जाने की इजाज़त अपनी वालदा से तलब की तो सुमेरा फ़ौरन से उठ खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं भी आप ही के साथ जाऊंगी, मुझे आप ही के बगैर नहीं रहना। ये सुनकर मुझे सुमेरा पर और भी गुस्सा आने लगा। भला ये क्या बात थी? वो कोई नासमझ बच्ची तो नहीं थी। मुझे लगा कि निम्रा उसे प्यार से मना कर देगी, हालात और नए नए रिश्ते की नज़ाकत को समझेगी, या फिर मेरी सास ही सुमेरा को मना करेगी। लेकिन मैं तो उस वक्त हैरत की तस्वीर बना रह गया जब निम्रा ने कहा कि मैं तुम्हें साथ ही लेकर जा रही हूँ, वरना मेरा तो सारा दिन ध्यान ही तुम पर लगा रहेगा। मैंने हैरत से निम्रा को देखा, जिसमें गुस्से का अंसर भी साफ वाज़ेह था, लेकिन निम्रा ने नज़रअंदाज कर दिया। फिर मुझे लगा कि मेरी सास ही कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करेगी, लेकिन उन्होंने भी मुझे हैरत में मुब्तला किया। कहने लगी, हाँ निम्रा, तुम सुमेरा को अपने साथ ही ले जाओ, तुम्हारे बिना मेरी बच्ची बीमार रहने लगी है। मैं तो बस सबकी शक्ल ही देखता रह गया। सुमेरा तो शायद इसी इंतजार में थी। फौरन बेड से उठी और अपने बैग में कपड़े रखे और तैयार हो गई। मैं उस बैग को देख कर परेशान हुआ था और लग रहा था कि हफ्ता 15 दिन मेरे ही घर रहने का इरादा रखती है।
मैं पहले ही अपना जी जलाए खड़ा था जब निम्रा ने मुझे बैग उठाने के लिए कहा। मरता क्या ना करता वाली मिसाल मुझ पर फिट थी। मैंने बैग उठाया और बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। घर पहुंचने तक अच्छा खासा मैं तप चुका था, इसलिए अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा मेरे गुस्से को भांपते हुए निम्रा फौरन मेरे कमरे में आएगी और फिर मैं उसे कहूँगा कि ये सब क्या तमाशा है कि तुम्हारी बहन हमारे घर रहने लगेगी। घर में मैं और मेरी छोटी बहन शाज़ो ही रहते थे। मुझे तो ये था कि निम्रा आएगी तो मेरी छोटी बहन का भी दिल लगा रहेगा, लेकिन वो तो शादी होते ही अपनी बहन को साथ उठा लाई थी। मेरे घर में कमरे भी 2 ही थे, एक मेरा और दूसरा मेरी छोटी बहन का। अब अगर सुमेरा मेरी बहन के कमरे में रहेगी तो मेरी छोटी बहन तो उसे हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उसे अपने कमरे में अकेले रहने की आदत थी। और अगर मेरी बहन शाज़ो और सुमेरा उन दोनों में अनबन हो गई तो मेरी और निम्रा की जिंदगी में तो अभी से इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। मेरे दिमाग में एक बात, एक सोच गर्दिश कर रही थी। ये एक फितरी सी बात है, मेरे घर पर मेरी सगी बहन का हक है, वो तो रौब से ही रहेगी। और सुमेरा को अब तक मैं जितना समझा पाया था वो भी अपने घर की लाडली थी। शाज़ो और सुमेरा की आपस में कभी नहीं बन सकती थी। मैं अभी शाज़ो और सुमेरा में ही उलझा हुआ था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने से सुमेरा मेरे कमरे में बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज से दाखिल हुई और मेरे बेड पर लेट गई। मैं तो ये देखकर दंग सा रह गया था, वो तो मेरे बेड पर लेट भी चुकी थी। इससे पहले मैं इस किस्म की बेतकल्लुफ़ी पर उसे सख्त लहजे से वजह दरियाफ्त करता, निम्रा कमरे में दाखिल हुई और मुझे लगा कि निम्रा उसे शाज़ो के कमरे में जाने का कहेगी, लेकिन निम्रा की बात ने तो मुझे शशदर से कर दिया था। वो अपनी बहन के बजाय मुझे कहने लगी, आफताब आप लाउंज के सोफे पर सो जाएं, सुमेरा को मेरे साथ सोने की आदत है। ये सुनकर मैं हैरत से आंखें फैलाए निम्रा को देख रहा था। सुमेरा क्या छोटी बच्ची थी, ये ना समझ थी जो वो बहन के साथ ही सोना चाहती थी। अच्छी खासी 20 साल की लड़की थी। इतनी अकल समझ तो उसमें होनी ही चाहिए थी कि अव्वल तो शादीशुदा बहन के घर आकर उसका रहना मुनासिब नहीं है, और चलो अगर आ भी गई है तो यूं बहन और बहनोई के कमरे में सोना गैर मुनासिब सी बात है। बजाय कि निम्रा उसे समझाती, वो तो मुझे ही कमरे से निकल जाने को कह रही थी। मैंने तीखी नजर निम्रा पर डाली थी। मैंने कहा, मुझे अपने कमरे में सोने की आदत है। मेरे गुस्सेले अंदाज पर निम्रा पहले तो चुप सी हो गई, फिर कहने लगी, ठीक है आप यहाँ सो जाएं, मैं और सुमेरा लाउंज में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाएंगे। ये सुनकर मुझे कुछ खफ़त का एहसास हुआ कि निम्रा क्या सोचेगी कि पहली बार मेरी बहन मेरे घर आई है और हमने ये रवैया रखा है। मैंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना तकिया और लिहाफ उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं तपे हुए अंदाज से लाउंज के सोफे पर लेट गया। आज मेरी शादी का 4था दिन था। 4 दिन हुए थे मेरी शादी को, और ये 4 दिन तो किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजर चुके थे। अभी तो मैंने जी भर के निम्रा से बातें भी नहीं की थी। अभी हम कहीं घूमने भी नहीं जा सके थे। इन 4 दिनों ने सिर्फ अपनी सास के घर की दावत ही खाई थी। आज रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हुए थे और सुमेरा का ड्रामा शुरू हो गया था, और अब भी वो मेरे कमरे में सो रही थी और मैं बाहर लेटा था। मेरे दिल में पहली बार एक नफरत का जज्बा सुमेरा के लिए पैदा हुआ था। आधी रात मैंने अपना जी जलाकर गुजारी थी। नई नई शादी के नए नए अरमान जो अभी ठीक से पूरे भी नहीं हुए थे कि उस लड़की ने आकर मेरे कमरे और मेरी बीवी पर कब्जा कर लिया था। मैं न जाने रात को कब सोया था, लेकिन एक कांच के टूटने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और लाउंज में ही किचन था और ग्लास किचन में टूटा था। अब तो मैं बड़ी मुश्किल से आधी रात की ख्वारी करने के बाद सोया था, और अब ये शोर। कौन बदतमीज़ था जिसे इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि रात को सब सो रहे होते हैं तो काम धीरे और खामोशी से करना चाहिए। अभी तो मेरी आंखें नींद से बोझल थीं जब किचन में एक भौचाल सा आ गया था। सुमेरा की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी।
बचाओ बचाओ बचाओ, ये सुनकर तो मेरे सारे हवास आबोताब से जाग गए। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया है। इस सोच ने ही मुझे भौंचका के रख दिया। मैं अकेली जान भला चोरों का मुकाबला कैसे करूंगा। मैं फौरन से सोफे पर जाकर खड़ा हो गया। निम्रा और शाज़ो भी अपने अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आ गईं। अभी हम सबके नींद से होश भी बहाल नहीं हुए थे कि सुमेरा चीखती हुई किचन से बाहर निकली और चूहा चूहा कहकर उसी सोफे पर नंगे पांव चढ़ गई जिस पर मैं सो रहा था। फिर निम्रा से कहने लगी, आप ही किचन में चूहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर तो मुझे सुमेरा पर मजीद गुस्सा आने लगा कि क्या ये लड़की पागल थी। शोर तो यूं मचा रही थी जैसे चोर ने उसके सर पे बंदूक तान रखी हो और उसे जान से मार डालेगा। मैंने गुस्से से सुमेरा की तरफ देखा। मैंने कहा कि उतरो नीचे सोफे से, तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे नए सोफे पर चढ़ते हैं। मेरे डांटने पे वो रोने लगी। निम्रा उसके पास आ गई और उसे सोफे से नीचे उतारा। मुझे तो सुमेरा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जी चाहे तो थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दूं। जाहिल गंवार लड़की, ऊपर से ये कोई बात थी कि जिस पे रोया जाता। निम्रा उसे अपने कमरे में ले गई। शाज़ो भी कोफ्त भरे अंदाज से खड़ी थी, फिर अपने कमरे में चली गई। मुझसे ये लड़की एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसने आते ही घर में एक अजाब सा भर दिया था। न जाने कितने दिन उसने यहाँ रहना था। मैं खामोशी और पुरसकून माहौल पसंद करता था। शाज़ो की अपनी पढ़ाई और अपनी ही मसरूफियात थी। वो भी फजूल बोलने और हंगामा मचाने वाली लड़की नहीं थी। लेकिन ये लड़की, इसने चंद घंटों में ही तूफान सा उठा लिया था कि बयान से बाहर था। सुबह नाश्ते पर एक अलग हंगामा था। सुमेरा ये जिद कर रही थी कि उसे बेकरी का ही नाश्ता करना है और हमारे घर में अंडे ब्रेड का नाश्ता होता था। मैं भी सोच चुका था इस लड़की की फरमाइशें मैं क्यों खामखा में पूरी करता फिरूं, लेकिन फिर वही मुरव्वत जो शायद मेरे मिजाज का हिस्सा थी। निम्रा ने कहा, आफ्ताब आप प्लीज़ इसे बेकरी का नाश्ता ला दें। मुझे अपने ऑफिस से देर हो रही थी, मैं नाश्ता कर सकता था या ला सकता था, इसीलिए खाली पेट बस चाय ही अपने अंदर उंडेली और नाश्ता लेने चला गया। ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी। अब उस बेशर्म लड़की की तो रोज़ बरोज़ फरमाइशें बढ़ने लगी थीं। कभी उसे बर्गर खाना होता, कभी पिज़्ज़ा। मेरी तनहा इतनी नहीं थी कि यूं बेजा उड़ाता फिरता, वो भी साली पर, जिसने मेरी शादी की शुरुआत ही ख़राब करके रख दी थी। 4-5 दिन तो मैंने बड़े ज़ब्त से बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर कब तक करता। मैंने निम्रा से कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी मेरे जज्बात का एहसास नहीं है। बहुत हो चुका, भेजो अपनी बहन को वापस, मुझे भी तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर निम्रा कहने लगी कि वो 2 ही बहनें हैं और कोई बहन भाई नहीं है, जिस वजह से सुमेरा उससे बहुत अटैच है। अगर एकदम से वो उसे खुद से दूर करेगी तो वो फिर से बीमार हो जाएगी। लेकिन निम्रा उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी। ये इस बात का कोई हल तो नहीं था कि सुमेरा यहीं रहती रहे। मैंने निम्रा से गुस्से से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, उसके सोने का इंतज़ाम कहीं और करो। रात को जब मैं ऑफिस से आया तो निम्रा सुमेरा को यही समझा रही थी कि वो शाज़ो के साथ सो जाए या लाउंज में, लेकिन वो ढीठ किस्म की लड़की अजीब सिद्ध के बैठी थी, मान ही नहीं रही थी। मुझे सुमेरा नामी मखलूक से अच्छी खासी नफरत हो चुकी थी। रात को मैंने अपने कमरे में ही लेट गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद निम्रा कमरे में दाखिल हुई, फिर मेरे पास आकर लेट गई। मेरा मूड सख्त ख़राब था। एक तो मैं सुमेरा से आजिज़ आ चुका था और अब निम्रा 1 बजे आई थी। मुझे सुबह ऑफिस जाना होता था, 12 बजे मैं सो जाता था, लेकिन अब तक जाग रहा था। निम्रा सुमेरा को सुला कर आई थी, फिर मुझे खफा देखकर खुद ही मेरे करीब आने लगी, मुझसे माजरत करने लगी। उसके मीठे से लहजे का असर था कि मैं सारी खफकी नाराज़गी भूल चुका था। बस हम एक दूसरे के करीब होने लगे थे कि कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से धड़धड़ाया गया। मेरे साथ साथ निम्रा भी पूरी तरह से चौंक गई थी। मैं समझ गया था कि सुमेरा ही होगी। मुझे तो उस पर और भी गुस्सा आने लगा। निम्रा ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सुमेरा ही सामने बदहवास सी खड़ी थी। कहने लगी, बाहर लाउंज में उसे डर लग रहा है और शाज़ो ने अपना कमरा लॉक कर रखा है। मुझे हद दर्जा गुस्सा इस लड़की पर आने लगा। साथ निम्रा पर भी। मैंने अपना तकिया उठाया और कमरे से बाहर निकल गया।
लेकिन सुबह ऑफिस जाने के लिए जब तैयार हो रहा था तो निम्रा कमरे से बाहर नाश्ता बना रही थी और सुमेरा मेरे कमरे में सो रही थी। मैं अभी कुछ फाइलें ज़रूरी लेने कमरे में आया। वैसे तो मैं इस बात पर इज्तनाब ही करता था कि उसे देखूं, लेकिन आज मेरी नज़र अचानक उस पर पड़ गई। वो बाल खोले सोई थी, दुपट्टे से भी बेनियाज। पहली बार मुझ पर खुला कि उसके बाल निम्रा से ज़्यादा लंबे हैं। वो निम्रा से ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ देर तो मेरी नज़रें गुस्ताख सी हुई थी। मैं बेखुद उसे देखने लगा। उसके चेहरे की एक एक नक्श को मैं बड़ी बेताबी से देख रहा था। वो सोई हुई बेहद हसीन लग रही थी। मेरा दिल चाहा कि उसे छू लूं। दिल के मुंह और जज्बे ने गुस्ताखी पर उकसाया था। मेरा एक बेख्तियार उसकी जानिब हाथ उठा कि निम्रा की आवाज़ पर बुरी तरह से चौंक गया। वो बाहर से मुझे नाश्ते के लिए पुकार रही थी। मैं गड़बड़ा सा गया था, फिर खुद को सरजनिश करता हुआ फौरन से कमरे से बाहर आ गया। लेकिन अब तो मेरी सोच, मेरे ख्यालात बदलने लगे थे। अब मैं सुमेरा को देखने लगा था। एक तो उसे दुपट्टा लेने का ढंग भी नहीं था, बड़ी लापरवाह सी लड़की थी, और कुछ मुझ पर शैतान की गिरफ्त भी मजबूत होने लगी थी। मैं सुबह रोज़ किसी न किसी बहाने से अपने कमरे में आने लगा था। हालांकि काम कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे हर चीज़ निम्रा कमरे से बाहर दे देती थी। उसके बाद वो जैसे ही किचन में मेरे लिए नाश्ता बनाने जाती, मैं मौका पाकर कमरे में चला आता। मैंने इस बार सुमेरा के चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथ से पीछे किया था, लेकिन वो शायद गहरी नींद में थी और उस वक्त उसका हुस्न मुझे पागल सा कर रहा था। मेरा जी चाहा सारे लिहाज भूल जाऊं और अपने अंदर की बढ़ती ख्वाहिश को पूरा कर लूं। मेरे हाथ की उंगलियां उसके चेहरे के एक एक नक्श को छू रही थीं। अंदर मेरा दिल मुझे दुहाई दे रहा था। मेरी नज़रों में वारफ्तगी बढ़ने लगी थी। मुझे हैरत इस बात की थी कि सुमेरा अपने चेहरे पर मेरी चलती उंगलियों के लम्स को महसूस करके जागी नहीं थी। ऐसी भी क्या नींद थी। एक बार जब मैं ऑफिस से वापस आया, सुमेरा निम्रा का फैंसी सूट पहने, मेकअप किए, बाल खुले छोड़े तैयार थी। आज तो कयामत लग रही थी। उसके बरक्स निम्रा बिल्कुल सादगी में थी, किचन में मसरूफ़ थी, खाना बना रही थी शायद। सुमेरा मुझे देख कर मुस्कुराई तो मेरा दिल ही धक से रह गया। अगला इशारा जो उसने मुझे किया, मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे कमरे में आने का इशारा करके मेरे कमरे में चली गई। पहले तो बुरी तरह से मैं बदहवास सा हो गया कि ये क्या माजरा है। तो क्या जब मैं सुमेरा को छूता हूं तो वो नींद में नहीं होती? वो सब कुछ जानती है और फिर भी उसे एतराज़ नहीं है। ये ऐसे सवाल थे कि जिसने मेरे अंदर सारे ही लिहाज अब भुला दिए थे। जब सुमेरा को ये सब अच्छा लग रहा था तो मैं क्यों पीछे हटता। निम्रा किचन में रोटियां बना रही थी और पसीने से शराबूर थी। उसके बरक्स उसकी बहन यकीनन मेरे लिए ही सजी संवरी हुई थी। मैं जिसे बेअक्ल समझ रहा था, वो तो बहुत सियानी लड़की थी। उस वक्त तो मुझे किचन में काम करती निम्रा दुनिया की सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की लग रही थी, जिसे अपने शौहर की ख्वाहिश की ज़रा परवाह नहीं थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, एक मसरूर कुन खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। वो आईने के सामने अपना मनमोहना रूप लिए खुद को परफ्यूम की खुशबू से महका रही थी। मुझे देख कर मुस्कुराने लगी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आ गया, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने अपने दोनों बाजू मेरे कंधे पर रखे और पल में सारे फासले मिटा दिए। वो मेरे साथ लग चुकी थी। कहने लगी, मैं आपको बहुत चाहने लगी हूँ। पहली बार जब मैंने आपको शादी वाले दिन देखा था, उसी दिन आप पर फिदा हो गई थी। और जब मैं ये सोचती कि आप ही के बेहद करीब होंगे तो ये ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता था। मुझसे ये बात 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुई कि आप अपनी बीवी यानी मेरी बहन पर मोहब्बत निछावर करें। इसीलिए बहाना करके यहाँ आ गई, आप ही के साथ सोने लगी ताकि आप उनके करीब ना हो सकें। मैं कब से आपको अपनी तरफ मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप थे कि मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। लेकिन आखिर मेरी मोहब्बत ने आपको मजबूर कर ही दिया। वो मेरे जिस कदर करीब थी और जो कुछ कह रही थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था।
मैंने भी उसे अपने हिसार में ले लिया। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं निम्रा को तलाक दे दूं और उससे शादी कर लूं। इस बात ने मुझे बड़ी जोर का झटका दिया था। मैं एकदम उससे दूर सा हटा था। इससे पहले कि हमारे दरमियान कोई बात होती, निम्रा खाने के लिए पुकारने लगी। मैं बौखलाहट का शिकार हुआ, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। खाना खाने के बाद मैं लाउंज के सोफे पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। पहले ख्याल आया कि ये कैसी बहन है जो अपनी उस बहन का घर बर्बाद कर रही है, जो उसकी मोहब्बत में मुझे नज़रअंदाज कर जाती है। फिर सोचा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने तो ये नहीं सोचा कि निम्रा को छोड़ दूंगा, लेकिन जिस कदर आजकल सुमेरा मेरे हवासों पर सवार थी, मैं अब उसके साथ वक्त गुजारने का मुतमनी होने लगा था। इसलिए ऑफिस में भी मेरा जहन सुमेरा के बारे में ही सोचता रहता कि मुझे निम्रा की कॉल ने चौंका दिया। मैंने फ़ोन उठाया तो कहने लगी कि वो अपनी वालदा के पास जा रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सुमेरा घर पर ही है, वो मुझे खाना दे देगी। मेरी छोटी बहन जल्दी खाना खाकर सो जाती थी। मैं जब घर पहुंचा, चाबी से मेन दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर बहुत खामोशी थी। शायद शाज़ो खाना खाकर सो चुकी थी, लेकिन मुझे सुमेरा भी किचन में नज़र नहीं आई। मैं जब अपने कमरे में गया तो वही मसरूर कुन खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया जो सुमेरा लगाती थी। वो बेड पर सो रही थी, लिहाफ मुंह तक ताने। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। आज तो निम्रा घर पर थी नहीं, इसलिए मुझे कोई खौफ भी नहीं था। मैं बड़े मूड में सुमेरा के पास आया था, लेकिन जैसे ही मैंने लिहाफ खींच के उतारा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ सुमेरा नहीं बल्कि निम्रा थी, एक खूबसूरत लिबास पहने, बिल्कुल तैयार। मैं देखकर चकरा सा गया था। मैंने कहा, तुम तो अपनी वालदा के पास गई थी। मेरी बात पर वो उठकर खड़ी हो गई और सुमेरा के अंदाज से ही मेरे गले में बाजू डाले मेरे साथ लग गई। कहने लगी, मैं सुमेरा को वापस छोड़ने गई थी, अब उसे वहीं पर दिल लगाना चाहिए। आज से मेरा सारा वक्त आपका है। इस बात का एहसास उसे अब हो रहा था। मैंने बेदिली से सोचा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ था कि शायद वो मेरी और सुमेरा की उस दिन की बातें सुन चुकी थी, इसीलिए उसे अपना घर याद आया था। मैंने भी उसे अपने हिसार में ले लिया कि वो जैसी भी थी, लेकिन मेरी बीवी थी। खुदा ने मुझे एक अजीम गुनाह से बचा लिया था, जो मैं शैतान के बहकावे में आकर करने लगा था, और निम्रा को भी बर वक्त अकल दे दी थी। लेकिन अब बीवियों को भी समझना चाहिए कि शौहर कोई फरिश्ता तो होता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए, और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।